नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम देखेंगे कि कैसे डर और सस्पेंस को एक साथ मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, कहानी की बस ये एक लाइन ही आपको उस दुनिया में खींच लेती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। यही तो है पूरी कहानी का निचोड़। एक ऐसी जगह जहां अतीत मरता नहीं है, बस इंतजार करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासिक हॉरर सेटअप से, है ना। तूफानी रात, दोस्तों के बीच लगी शर्त और सामने खड़ी है एक बदनाम वीरान हवेली। मतलब माहौल एकदम सेट है डरने के लिए। और इस कहानी में है हमारे 3 दोस्त। सबसे पहले आरफ, ग्रुप का बहादुर लीडर। फिर है मीरा, जिसकी तेज नजरें कुछ भी मिस नहीं करती। और हाँ, छोटू, जिसका डर कहानी में थोड़ा ह्यूमर भी लाता है। देखिए, ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये उस हवेली के अंदर हमारी आंखें और कान बनने वाले हैं। हम उन्हीं के डर और हिम्मत के जरिए इस कहानी को महसूस करेंगे। आरव की ये लाइन सुनिए, यही है वो हवेली। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई आम पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक लेजेंड है। उसके शब्दों में वो वजन है जो उन्हें अंदर जाने के लिए उकसा भी रहा है और साथ ही साथ डरा भी रहा है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, उन्हें सिर्फ धूल और सन्नाटा नहीं मिलता। दीवारों पर जो खरोच के निशान है ना, वो मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हों कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वहाँ की हर चीज एक दर्दनाक कहानी सुना रही है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ से असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ माहौल का डर नहीं है, नहीं, अब वो डर शुरू होता है जो सीधा आपके दिमाग से खेलता है। यहाँ एक सवाल उठता है, वो पहला पहला इशारा क्या था जिससे उन्हें पता चला कि वो उस हवेली में अकेले नहीं है? इसका जवाब हमें कहानी के सबसे डरावने पलों में से एक की तरफ ले जाता है। और वो पल यही था। एक धूल भरे आईने में अचानक उन्हें अपने पीछे चमकती सफेद आंखों वाली एक औरत दिखाई देती है। दिल दहल जाता है, और जैसी वो पलटते हैं, वहां कोई नहीं होता। सोचिए, यही तो है असली मनोवैज्ञानिक डर। जो देखा वो सच था या सिर्फ दिमाग का वहम? लेकिन मीरा की कांपती हुई आवाज इस बात पर मोहर लगा देती है, आईने के पीछे कोई था। ये सिर्फ एक वहम नहीं था, ये पहली चेतावनी थी। हवेली ने अपना पहला राज खोल दिया था। और यहां से कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब डर सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि सचमुच उनके सामने आने वाला है। मतलब लुका छिपी का खेल खत्म। अब वक्त था आमने सामने की टक्कर का। लेकिन मजे की बात यह है कि हवेली का सबसे बड़ा राज उनके पीछे नहीं, बल्कि उनके ऊपर था। अब तक जो खतरा सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब आंखों के सामने आने वाला था। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। भूतनी छत से उल्टी लटकी हुई है, उसके लंबे बिखरे बाल नीचे झूल रहे हैं और वो बस उन्हें घूर रही है। ये सिर्फ एक भूत का दिखना नहीं है, ये इतना अननेचुरल है, इतना गैर कुदरती है कि किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर वो बोलती है, मेरी हवेली में कौन आया है? उसकी आवाज में गुस्सा भी है और हक भी। मानो कह रही हो, ये मेरा घर है, मेरी कैद है, और तुम लोगों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब कहानी का मूड एकदम से बदल जाता है। डर की जगह अब एक रहस्य और एक दर्द ले लेता है, क्योंकि अब उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। और वो खोज ये बताती है कि वो भूत सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, वो खुद एक शिकार थी, जिसे वो लोग खतरा समझ रहे थे। असल में वो किसी के धोखे का शिकार हुई थी। मीरा के हाथ एक डायरी लगती है और उस डायरी में उस औरत की पूरी कहानी है। पहले पन्ने पर एक खुशहाल औरत की तस्वीर, फिर पता चलता है कि कैसे किसी अपने ने ही उसे धोखा दिया, और आखिर में ये कि उसे इसी हवेली की दीवारों के अंदर बेरहमी से मार दिया गया। तो उसकी आत्मा अब सिर्फ डरा नहीं रही, वो उस इंसाफ की भीख मांग रही है जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। तो अब भूतनी की ये मांग, मुझे इंसाफ चाहिए, ये कोई धमकी नहीं लगती, ये एक गहरी तकलीफ से निकली हुई आवाज है। उसका मकसद डराना नहीं, बल्कि अपनी कहानी दुनिया को सुनाना है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक तरफ है जान बचाकर भागने की कोशिश, और दूसरी तरफ ये डरावना एहसास कि शायद ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। तो यहाँ 2 मकसद आपस में टकरा रहे हैं। बच्चों का लक्ष्य है किसी भी तरह हवेली से बाहर निकलना, और उस आत्मा का लक्ष्य है इंसाफ पाना
और वो तब तक शांत नहीं होगी। वो बच्चे जैसे तैसे रात के अंधेरे में भाग तो जाते हैं, लेकिन ऊपर खिड़की से भूतनी उन्हें चुपचाप जाते हुए देखती है। ये सीन सच में बहुत डरावना है। बच्चे हवेली से तो निकल गए, पर क्या वो सच में आजाद हैं? उसकी वो खामोश नजरें मानो कह रही हों कि ये अंत नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या वो सच में बच निकले? फिजिकली तो हाँ, वो भाग गए, लेकिन मेंटली क्या वो उस हवेली की यादों से कभी बाहर निकल पाएंगे? या फिर अब वो भी उस औरत की कहानी का हिस्सा बन गए हैं? और यही सवाल कहानी को हमारे जहन में जिंदा रखता है कि शायद वो उस रात सिर्फ एक कहानी के गवाह नहीं बने, बल्कि हमेशा के लिए उस हवेली के श्राप का हिस्सा बन गए।